वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो गाइस, मैं हूं अरुण और आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल के छठे अध्याय जनगणना का पार्ट थर्ड, जो कि वन लाइनर का है। और जैसे कि आपको पता होगा, हर चैप्टर को हम 3 वीडियोस में कवर कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में। पहले 2 में सारे कॉन्सेप्ट को कहानी की तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तीसरा पार्ट उस चैप्टर से जुड़े हुए सारे वन लाइनर क्वेश्चंस का है। तो ये इस जनगणना का थर्ड पार्ट वन लाइनर क्वेश्चंस वाला ही है। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक व आर्थिक आंकड़ों का वृहद स्रोत क्या है। मतलब ये सेंटेंस एज इट इज एनसीईआरटी से लिया गया है और क्वेश्चन के फॉर्म में आया हुआ है कि किसी भी क्षेत्र के सामाजिक या आर्थिक आंकड़ों का मुख्य जो स्रोत होता है वो है उसकी जनगणना। दूसरा क्वेश्चन है, किस एकमात्र जनगणना में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी। तो इसका आंसर है 1921। और मतलब ये है कि हम 2025 में ये जो 21 वाले ये जनगणना कर रहे हैं। इससे पहले 2011 की जनगणना हुई, उससे पहले 2001 की हुई, उससे पहले 10-10 साल के गैप में लगातार हो रही है 1881 से। तो इतनी सारी जनगणना में केवल एकमात्र ही ऐसी जनगणना है जिसमें जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही। ऋणात्मक मतलब माइनस में, यानी कि जनसंख्या घट गई। हर 10 साल में हर बार जनसंख्या पहले से थोड़ी बढ़ जाती है। केवल 1921 में ऐसी जनगणना थी जिसमें जनसंख्या पिछले 10 सालों की अपेक्षा घट गई, यानी ऋणात्मक निकली। तो इसीलिए इस पर ध्यान रखना है, 1921 ऋणात्मक वृद्धि वाला साल था। तीसरा है, किस जनगणना के बाद भारतीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर घटती जा रही है। मतलब कौन से साल के बाद जो दशकीय वृद्धि दर है वो कम होती जा रही है। कि मतलब पिछली बार जो हुई थी, मान लेते हैं 20%, फिर अगली बार 18, फिर अगली बार 16। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हर बार वृद्धि दर जो है वो कम हो रही है। तो वो कब से कम हो रही है? 1971 से। मतलब लोग तो बढ़ रहे हैं लेकिन वृद्धि दर का जो परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है। और कब से? 1971 से। फोर्थ क्वेश्चन है, किस जनगणना के बाद भारतीय वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर घटती जा रही है। ये थी दशकीय वृद्धि दर और यह है वार्षिक वृद्धि दर। तो वार्षिक यानी हर साल के अनुसार जो जनसंख्या घट रही है वो कब से? 1981 से। और दशकीय जो है 1971 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन, किस जनगणना के बाद जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हुई है। तो उसका आंसर है 1981। अब देख रहे होगे आप, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन बन रहे हैं क्योंकि पहले होता था सिंपल जनसंख्या के आंकड़े पूछे जाते थे। अब क्वेश्चन पेपर थोड़े से टफ तरीके से डिजाइन किया जाता है, तो आपको अंदर की बारीकियां भी हर एक टॉपिक की पता होनी चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना है, जन्म दर में गिरावट भारत में कब से आनी शुरू हुई है? 1981 से। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में भारत की मृत्यु दर क्या थी। तो 2011 में हमारी भारत की मृत्यु दर थी 7.2%। और जनगणना 2011 में भारत की जन्म दर क्या थी? तो ये थी 21.8%। ये तो आंकड़े हैं, इनको सीधे सीधे ही आपको याद कर लेना है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन, जनगणना 2011 में भारत की औसत आयु यानी जीवन प्रत्याशा क्या थी। तो ये थी 65.5%। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या कितने महाद्वीपों की सम्मिलित जनसंख्या से भी ज़्यादा है। तो 3 महाद्वीपों से भी ज़्यादा है हमारे भारत की जनसंख्या। और वो कौन से 3 महाद्वीप हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों की टोटल जनसंख्या से भी ज़्यादा है भारत की जनसंख्या। 10वां क्वेश्चन है, किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या का वृहद विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 1921 को। और ये क्यों खास है? पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ऋणात्मक जनसंख्या थी इसमें। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, जन्म से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुष शिशुओं में महिला शिशुओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। मतलब एक कथन के तौर पर आ गया, क्वेश्चन बनेगा तो सीधा यही बनेगा, शिशु लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो जन्म से 6 वर्ष तक की उम्र में जो प्रति 1000 पुरुष शिशु हैं उनमें महिला शिशुओं की संख्या जो है, लड़कियों की, बच्चियों की, उस संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। 12वां है, किन राज्यों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। सुधार मतलब पहले हालत बहुत खराब थी, अब धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, यानी महिलाओं की संख्या थोड़ी बढ़ गई। तो इसमें है बिहार, गुजरात व जम्मू कश्मीर। इसमें
लिंगानुपात में सुधार हुआ है, यानी महिलाओं की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 13वां क्वेश्चन है, पुरुष की तुलना में महिला साक्षरता दर में डैश वृद्धि हुई है। मतलब कैसी वृद्धि हुई है? अधिक वृद्धि हुई है कि पुरुष की तुलना में महिला की साक्षरता अब वृद्धि जो है वो साक्षरता दर में तेजी आई है। मतलब उसका परसेंटेज जो है उस हिसाब से वो तेज हो रहा है, बाकी साक्षरता दर के हिसाब से पुरुष आगे हैं। 14वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितनी मेगा सिटी क्या होता है? 1 करोड़ प्लस जनसंख्या हो यहाँ पर, तो ऐसी कितनी मेगा सिटी है? 3, मुंबई, दिल्ली व कोलकाता। 15वां क्वेश्चन है, सेंसस टाउन्स क्या है? तो इसका मतलब है ये प्रशासनिक रूप से ऐसी ग्रामीण बस्तियां होती हैं जो शहरी क्षेत्र के मानदंडों को पूरा करती हैं। मतलब हैं तो ग्रामीण बस्तियां लेकिन शहर के सारे मानदंडों को पूरा करती है, इन्हीं को कहते हैं सेंसस टाउन्स। 16वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सेंसस टाउन्स किस राज्य में है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा सेंसस टाउन्स यहाँ पर हैं। 17वां क्वेश्चन है, देश का एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक आई है। ये अभी 2011 की बात है कि सभी राज्यों की जनसंख्या धनात्मक यानी बढ़कर के आई है, सिर्फ नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि है वो ऋणात्मक आई है। मतलब सब लोग जो है पहले से घट गए और यह 0.06% माइनस में। 18वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, तो वो है उत्तर प्रदेश और 16.5% आबादी है इसमें पूरे देश का। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जिला, तो यह है ठाणे, मुंबई, महाराष्ट्र में। 20वां क्वेश्चन है, भारत में जन्म दर में डैश आई है, मतलब क्या आई है? गिरावट आई है, तो जन्म दर जो है वो पहले से अब कम होने लगी है। 21वां क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब ध्यान रखना, पहला तो लगभग सब याद करके जाते हैं लेकिन आजकल दूसरा भी आता है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, क्योंकि प्रथम नंबर पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो जनसंख्या घनत्व, पहला था जनसंख्या और अब है घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व में दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसका जनसंख्या घनत्व है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और पहले में है बिहार। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, 23वां है, भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है, तो सब दूसरे वाले क्वेश्चन है। तो दूसरा है जनसंख्या वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश, 26% जनसंख्या वृद्धि है 10 की इसमें। पहले नंबर पर मेघालय 28% के साथ। मतलब आप पहला और दूसरा दोनों याद रखें, तो पहला तो ऊपर कॉन्सेप्ट जो हम पहले पार्ट 1, 2 में कर चुके हैं वहाँ याद हो जाता है, दूसरे के क्वेश्चन वाने थे इसलिए यहाँ दूसरे के हिसाब से ऐड किया गया है। फिर 24वां क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो पहले नंबर पर केरल है 94% के साथ, दूसरा है मिजोरम 91% के साथ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, तो वो तमिलनाडु है, 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, पहले नंबर पर है केरल। तो यहाँ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।